गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो जी हाँ, स्वागत गौतम आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी हाँ गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमसीए के एस्पिरेंट्स के लिए महासेट का फॉर्म आउट हो चुका है। तो ये है आज की बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ गाइस, महासेट हमारा आ चुके हैं फॉर्म, जिसका बहुत टाइम से नहीं आ रहा। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। टेन टेन टेन। तो जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करने वाले हैं महासेट के लिए। तो हमें अपने ब्राउजर में महासेट के बारे में लिखना है। तो आप सिंपली यू कैन राइट महासेट। तो आपने यहाँ पे महासेट लिखा तो ये आपका ब्राउजर ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेलकम टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, सबसे टॉप वाले पे। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो आपने इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में सेकंड में हमें दिख रहा है महासेट एमसी कैट। तो इस पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमें न्यू का पॉपअप भी शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद हमें यहाँ पे सब कुछ ऊपर दिख रहा है बुलेटिन बोर्ड में, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, न्यूज एंड डाउनलोड। तो अगर आप डाउनलोड्स पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका पूरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसमें उन्होंने बता रखा है सारी इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन फी कितनी होगी, क्या प्रोसीजर है, कितनी एलिजिबिलिटी है, टेस्ट सेंटर्स क्या होंगे, सिलेबस क्या होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो आप ये सारा यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमें बता रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एमसी महासेट की 2 जुलाई, जी हाँ गाइस, 2 जुलाई से लेके सिर्फ 23 जुलाई तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। 23 जुलाई इज अ लास्ट डेट। आगे अगर बढ़ जाती है तो हमें कुछ नहीं कह सकते, बट यू कैन इमेजिन कि 23 ही लास्ट डेट होगी। उसके बाद इशू ऑफ होल टिकट अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। डेट ऑफ ऑनलाइन महासेट एग्जाम भी नहीं पता। तो रिजल्ट का तो पता ही नहीं होगा, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं या एंड ऑफ अगस्त या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में ये हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरा ब्राउजर इसका पढ़ सकते हैं, जिसमें उसकी सारी इंट्रोडक्शन है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या उसके सैंपल क्वेश्चंस है। तो आप इस ब्राउजर से यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो हमने देखना है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे महासेट एमसीए पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि बीसी वाला होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस बीएससी होना चाहिए, जो कैटेगरी वाले हैं बैकवर्ड क्लासेस उनका 45% होना चाहिए मार्क्स, और जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं उनकी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी आपको फिल करने से पहले ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी को रीड करना है। फिर आपको इसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है, क्योंकि नॉर्मली हम ये सारा रीड नहीं करते हैं और बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। तो इस तरह का हमारे पास कुछ ओपन बॉक्स शो होगा, जिसके अंदर भी हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे बोला है कैंडिडेट्स का फुल नेम। जो भी आपका कैंडिडेट का फुल नेम है आपको यहाँ पे लिखना है एज पर योर आधार कार्ड और योर आपके जो मार्क्स हैं 12th के 10th में उन सब में लिखा हुआ है। आफ्टर दैट योर फादर नेम, तो यू कैन राइट यहाँ पे फादर फर्स्ट नेम ओनली। आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी मदर का नेम आएगा। फिर उनके बाद जेंडर हमने बताना है, फिर आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आफ्टर दैट दे टॉक अबाउट द मैरिटल स्टेटस। तो इट मींस दे आस्किंग अबाउट यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ दे टेक अबाउट द जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और करेक्ट लिखना, क्योंकि कई बार लिखते लिखते हम देखते नहीं है और मिस्टेक हो जाती है। आफ्टर दैट दे आस्किंग अबाउट द रीजन। सो यस, हमें रीजन भी बताना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी पार्ट। आफ्टर दैट ये यहाँ पे उन्होंने रीजन था, यहाँ पे रिलीजन भी बताना पड़ेगा। आई डोंट नो क्यों पूछते हैं, बट बताना पड़ेगा। द एनुअल फैमिली इनकम इज ऑप्शन, इज अकॉर्डिंग टू यू, आप भरना चाहते हैं नहीं। नाउ दे आस्किंग अबाउट द मातृभाषा, द मदर टंग, क्योंकि बहुत सारे जने अलग अलग स्टेट से होते हैं। तो उसके लिए एक बार मदर टंग उन्होंने लिख दिया, क्या कह सकते हैं। फिर दे टॉक अबाउट द नेशनलिटी, मेनली मे बी इंडियंस होते हैं, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं। देन दे आस्किंग अबाउट द परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है। पता नहीं इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 क्यों लिखा है, तो परमानेंट तो एक ही होगा ना, सोचने की बात है, बट क्या कह सकते हैं आजकल। देन दे आस्किंग अबाउट द आपकी स्टेट कौन सी है, 10 डिस्ट्रिक्ट। देन तालुका, जी हाँ कुछ तालुका इन्होंने नया ऐड करा है। आई डोंट नो अबाउट द तालुका। आई थिंक इट्स अबाउट द स्मॉल एरिया या नियर टू यू, जो भी कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने बाद हमारा विलेज पूछा है कौन सा नियर है।
फिर देन यहाँ पे हमें पिन कोड बताना है जहाँ भी जिस शहर में हम रहते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यू कैन राइट क्लिक ऑन इट, तो आपका सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे कि आप कहीं रेंट पे अलग से भी रहते हो एंड परमानेंट भी आपका अलग है, तो इसके लिए इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ईमेल आईडी लिखनी है जो उनसे भी हम लोगों ने वहाँ पे मेनली सबमिट करनी है। यहाँ पे हमारा पिन कोड आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, इट्स अप टू यू कौन सा देना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे टाइम आएगा पासवर्ड के बारे में। तो जहाँ पे हमारा पासवर्ड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस, मीन्स एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, एंड वन स्मॉल लेटर इज आल्सो कंपलसरी, बोथ आर साइमल्टेनियसली कंपलसरी। बाकी सारा आप जो मर्जी लिखो, और इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी जरूरी है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, तो आप स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट कॉपी कंट्रोल एंड सी एंड पेस्ट कंट्रोल भी एंड राइट क्लिक पासवर्ड इनटू पासवर्ड फील्ड, तो आपको ये पासवर्ड जनरेट करते हुए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लिखना है। तो उसके बाद आपकी सेव एंड प्रोसीड की आगे सब चलेगी। तो उसके लिए आपको एक बार ब्राउज़र रीड करना पड़ेगा, और यहाँ से आप कोई भी न्यूज़ आती है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर डाउनलोड्स में यहाँ पे हमारे पास अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल के बारे में बता रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अगर आप भूल जाते हो तो क्या दिक्कत है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए और जो मन में आए कीजिए। बाय गाइस।